हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त परवेज मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं टेक्निकल मिर्ज़ा ग्रुप। और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि भी दो रेस चल रही हैं, एक एयरटेल 5G की और एक जियो 5G की। लेकिन अभी क्या था, ये जो इन्होंने लॉन्च किए थे कुछ दिन पहले ही, अभी 5-7 दिन पहले ही लॉन्च किए थे। जब तक तो था एयरटेल 5G, लेकिन अब हो गया है एयरटेल 5G प्लस। ये क्यों कर दिया इन्होंने? क्योंकि ये लोग अपने प्लान लेके आने वाले हैं, जबकि अभी तक जियो ने तो अपना कोई प्लान नहीं लाया है। क्योंकि जियो ने अभी सिर्फ कुछ लोगों को अपना इनविटेशन भेजा था, जिनको चलाने के लिए जियो ने दिया है। वो लोग अभी खाली उसका मज़ा ले पा रहे हैं और उनसे जियो कोई चार्ज भी नहीं ले रहा है, बिल्कुल फ्री है। जैसे जब जियो फर्स्ट में आया था उस टाइम उसने किया था फ्री वाला, तो वही सिस्टम उन्होंने दोबारा से निकाला है अभी। लेकिन जैसे जियो का 4 शहरों में चल रहा है और एयरटेल का 8 शहरों में चल रहा है। लेकिन एयरटेल की स्पीड जो है उतनी अच्छी देखने को नहीं मिल रही है जितनी अच्छी जियो की स्पीड मिल रही है। और ये नहीं है कि पूरे शहरों में इसका नेटवर्क है, ना जियो का पूरे शहरों में है और ना ही एयरटेल का। अभी तक जितने शहर, जैसे मानो एयरटेल ने अपने 8 शहरों में निकाला, तो 8 शहरों में पूरे शहर के अंदर 5G नेटवर्क नहीं देखने को मिल रहा है, कुछ कुछ जगह पे देखने को मिल रहा है। और एयरटेल का तो स्पीड भी उतना अच्छा देखने को नहीं मिल रहा, कहीं कहीं पे तो 4G से भी गंदा स्पीड उसका हो रहा है। क्योंकि 4G का अच्छा स्पीड आ रहा है कहीं पे, और वहीं पे जो 5G नेटवर्क आ रहे हैं और वहाँ पे 5G का उतना अच्छा स्पीड नहीं आ रहा। लेकिन एयरटेल के मुकाबले अगर हम जियो को देखें तो जियो का बहुत अच्छा स्पीड मिल रहा है, क्योंकि जियो ने अभी तक बिल्कुल फ्री किया हुआ है। जियो चाहता है कि पहले मैं सबको अपना लत लगा दूं, जैसे उसने पहले किया था, सेम उसका वही प्लान है दोबारा से। और जब मैं लत लगा दूं उसके बाद ही लोगों को मैं प्लान निकालूं कि अब मेरा कि एक तो मेन चीज़ क्या हो जाएगी कि जो जियो है वो ये देख पाएगा कि आदमी एक महीने में कितना यूज़ कर रहा है। सबसे मेन तो कितना जीबी डाटा यूज़ कर पा रहे हैं आदमी लोग, तो उसी के हिसाब से जियो जो अपने प्लान निकालेगा तो उस डाटा के हिसाब से वो प्लान निकालेगा, तो उससे लोगों को भी आसानी रहेगी। और सबसे मेन रीज़न ये है कि अभी तक उसने रिचार्ज कोई भी इसलिए नहीं निकाला है क्योंकि वो चाहता है कि आदमी जब अपने घर से वाईफाई से बाहर निकले तो उसको बस तुरंत 5G नेटवर्क मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि अपनी वाईफाई से निकल के वो बाहर 4G यूज़ कर रहा है, फिर कहीं उसको 5G मिल रहा है। तो जियो इसने अभी प्लान कोई नहीं निकालेगा, इतने पूरे शहर को, वो पूरी इंडिया को ही 5G नहीं बना देता। पूरी इंडिया में जब 5G नेटवर्क होगा उस टाइम पे ही जियो अपने प्लान निकालेगा। और एयरटेल की अगर हम लोग देखें तो एयरटेल ने भी 8 शहरों में निकाला है, लेकिन 8 शहरों में भी कोई भी एक भी शहर ऐसा नहीं है कि जहाँ पे जियो की स्पीड अच्छी मिल रही हो, सॉरी एयरटेल की स्पीड अच्छी मिल रही हो हमें। क्योंकि एयरटेल में तो कहीं कहीं पे तो ऐसा दिखाया गया कि 4G से भी ज़्यादा गंदा 5G नेटवर्क चल रहा है। तो शायद अभी तक जियो का जो सिस्टम है वही अच्छा है, क्योंकि एयरटेल अभी धीरे धीरे बढ़ा रहा है। एयरटेल को टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेन टाइम उसको इसलिए लगेगा कि जो एयरटेल है, जो जिस नेटवर्क में पहले 4G से नेटवर्क दे रहा था वो वही लाइन से अब 5G नेटवर्क दे रहा है। मेन समझने की बात यह है। लेकिन जो जियो है वो अपने टावर भी खड़े करेगा 5G के लिए, और उसका सिस्टम अलग है, इसलिए जियो इतने कोई भी प्लान नहीं निकालेगा। उसने खाली भी वेलकम प्लान निकाला था, और वो अपने सिर्फ ज़्यादा ज़्यादा जितने जितने लोगों को उसने भेजा इनविटेशन, सिर्फ वही लोग उसको चला पा रहे हैं, ऐसा नहीं कि हर कोई चला पा रहा है। और फिर बात आती है मोबाइल की, तो आज के टाइम में क्या है कि जो लोग पहले जियो यूज़ कर रहे थे, तो ज़्यादातर ने जो गरीब लोग थे उन्होंने लिया हुआ था जियो 4G वाला मोबाइल, जो कि जियो ने निकाला था। तो शायद अब आगे जाके जियो ही कोई सस्ता मोबाइल निकालेगा 5G को लेके भी, जैसे पहले निकाला था जियो 4G बोल के, शायद अब इस बार जियो 5G बोल के कोई मोबाइल निकालेगा जो उसके हर आदमी खरीद पाएगा उसको। क्योंकि अभी तो जो 5G मोबाइल हैं वो कुछ लोगों के पास में ही है, ऐसा नहीं कि हर कोई 5G चलाता है। हाँ, जिनके पास अभी 5G हैं वो भी ऐसा नहीं कि 5G नेटवर्क में जाएंगे और उनके पास वो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उनके पास भी एक ऐप आएगा, उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद ही 5G जाके उनके मोबाइल में चलेगा। क्योंकि इतना आसान नहीं है, इतने पूरी इंडिया में नेटवर्क नहीं हो जाता है, इतने बहुत प्रॉब्लमें रहेंगी। और ख़ासकर एयरटेल में ज़्यादा प्रॉब्लम रहेंगी, जियो में नहीं। क्योंकि जियो जिन शहर में जितने नेटवर्क को फैला देगा उसमें से वो प्रॉब्लम ख़त्म होती जाएगी। लेकिन एयरटेल का ऐसा नहीं है, एयरटेल का पूरे शहर में आ भी जाएगा नेटवर्क तो फिर दोबारा से उसको अच्छे से उसको सेटअप करना पड़ेगा। लेकिन जियो का ऐसा नहीं है, जियो शुरू से ही सेटअप करके चल रहा है। और एयरटेल का ये प्रॉब्लम है कि वो जो पहले से नेटवर्क सेटअप है उसी नेटवर्क के ऊपर में अपना 5G चला रहा है, तो अभी स्टेबल नहीं है वो। उसके बाद में थोड़े दिन के बाद जब उसका चल जाएगा, सब जगह नेटवर्क फैल जाएगा, तो उसको धीरे धीरे करके फिर वो इम्प्रूवमेंट करेगा। लेकिन जियो शुरू से ही लेके चल रहा है। तो शायद अब आप लोग के आप किस तरह के शहर में रहते हैं कि वहाँ पे 4G नेटवर्क एयरटेल का अच्छा आता है या जियो का अच्छा आता है। क्योंकि जहाँ पे 4G नेटवर्क अगर अच्छा आ रहा है तो वहीं पे ही ज़्यादा
5G का जो नेटवर्क आएगा उसी शहर में ज़्यादा अच्छा आ पाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि कुछ जगह पे ऐसा होता है कि कहीं कहीं पे 4G थोड़ी देर को आ गया, फिर 3G आ गया। इस तरह के शहरों में उम्मीद बहुत ज़्यादा ये जताई जा रही है कि वहाँ पे उन तरह के शहरों में 5G नेटवर्क बहुत अच्छे से आएगा, क्योंकि जो जियो टावर खड़े करेगा उससे बहुत अच्छी स्पीड मिलेगी हर किसी को। आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि जहाँ पे 4G नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है आने में और वहाँ पे 5G नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि 5G के नए टावर खड़े होंगे तो उसकी नई अलग से सिस्टम होगा पूरा, तो उसकी स्पीड भी उसी हिसाब से होगी। तो आप बिल्कुल भी ये अपने दिमाग में मत रखिएगा कि हमारे यहाँ तो 4G नेटवर्क नहीं आता तो 5G तो क्या आएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि जहाँ पे 4G नेटवर्क नहीं है ज़्यादातर टावर वहीं पे ही लगाए जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे टावर लगेगा तो वहाँ पे बाद में 4G और 5G दोनों आ सकते हैं। और इसका ये सिस्टम भी रहेगा कि ज़रूरी नहीं कि आपको खाली 5G ही प्लान लेना हो, इसमें दोनों सिस्टम रहेंगे। आपको 4G प्लान लेके चलाना है तो आप 4G यूज़ कर सकते हैं बाद में, और 5G पे रहना है तो आपको 5G, क्योंकि आपके हिसाब से जो सा प्लान आपको ठीक लगेगा, जो आपके बजट में होगा, आप वही प्लान लेके यूज़ कर सकते हैं। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि आपको दोनों ऑप्शन मिलेंगे। आप 4G चलाना चाहो 4G चला लो, और 5G चलाना चाहो तो 5G चला लो। और ऐसा नहीं कि खाली जियो में मिलेगा, एयरटेल में भी सेम यही मिलेगा। बस जैसे मैंने आपको बताया कि एयरटेल का जो है उसमें अभी स्टेबल होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन शुरू में देखने को जल्दी मिल जाएगा। जैसे मैंने बताया 8 शहरों में आ चुका है, अभी 8 शहरों में पूरा होते ही फिर उसके बाद वो इसी तरह से 5 शहर या 8 शहर या 10 शहर फिर से चुनेगा, उनमें इसी तरह पूरा करके वो पहले एकदम अपना फैला देगा। लेकिन स्पीड अभी उसकी उतनी आपको नहीं मिल पाएगी, क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया आपको कि कहीं कहीं पे तो अभी जो एयरटेल की स्पीड जो आ रही है, 5G की स्पीड जो है वो 4G से भी ज़्यादा ख़राब है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि वो ख़राब ही रहेगी, वो धीरे धीरे उसको स्टेबल करके इतने सिस्टम सेट करेगा, उतने आपको प्रॉब्लम आएगी, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, अगर आप जियो का आप लेना चाह रहे हैं तो आप जियो पे भी जा सकते हैं, क्योंकि अगर आपको इन्विटेशन मिला होगा जियो का तो आप इतने मज़ा लीजिए पूरा, जब जहाँ पे भी उसके 5G नेटवर्क आ रहे हैं आप 5G में जाके यूज़ कीजिए, क्योंकि वो अनलिमिटेड फ्री है। आप कितना भी डाटा उसमें यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जियो ने खाली वो ट्रायल के लिए निकाला है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो बनाता रहता हूँ। तो मिलते हैं इसी तरह एक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।